Okay. Good afternoon, Radhika. Good afternoon, Dev. Good afternoon, Manish. Good afternoon, Ravi. Good afternoon, sir. Good afternoon, Deepak. Good afternoon to all. ठीक है. ठीक है देव. ठीक है चलो. सर नहीं, नॉट एन इशू, कोई बात नहीं. हाँ बोलिए निवेश. सर ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक मतलब कितना बचा अभी? ये आज खत्म हो जाएगा. फिर हम लोग नेक्स्ट वीक ऑर्डर रैंकिंग स्टार्ट करेंगे. ऑर्डर रैंकिंग के बाद पजल स्टार्ट करेंगे. पजल के बाद मशीन प्रो आउटपुट. सर वो ये बोल रहा था इसके बाद हम एक बार आप रिवर्स लॉजिज्म थोड़ा बता देंगे? हाँ, रिवर्स लॉजिज्म बता दूं. रिवर्स लॉजिज्म में कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं होता. रिवर्स लॉजिज्म में क्या करना होता है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करना होता है. ठीक है, वो आपका मेंस में आता है क्वेश्चन, प्री में आता नहीं है. ठीक. दूसरी चीज रिवर्स लॉजिज्म क्या, अब आप एक चीज देखो. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेंस में ना आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे कुछ भी एडवांस पूछ सकता है. ठीक है, और अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तब आप वो क्वेश्चन बना पाओगे. सिलोजिज्म में ना वो आपसे एक सेकंड. ठीक है, वो आपसे रिवर्स सिलोजिज्म भी पूछ सकता है. वो आजकल कोडेड सिलोजिज्म भी पूछ रहे हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं. लेकिन लॉजिक क्या है, लॉजिक सारा सिलोजिज्म का ही है. ठीक है. रिवर्स लॉजिज्म में क्या होगा कि आपको कंक्लूजन दिए जाएंगे और आपको पता लगाना है कि कौन सा वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिससे वो कंक्लूजन ट्रू हो जाएंगे. ठीक है. yes, तो वो आपको सारी ट्रिक्स और चीजें वही अप्लाई करनी है. ठीक है, और उसमें कुछ नया नहीं. बाकी आपको एक आध क्वेश्चन बता एक्चुअली दूं. सर अभी एक मॉक दिया था तो उस मतलब प्री का ही SBI PO प्री का. प्री में नहीं आता. प्री में नहीं आता. आपने जहां से भी दिया होगा वो रॉन्ग है, पैटर्न सर गलत है. यही प्लूटस पर ही दिया था सर. वो ठीक है वो, लेकिन सर ने जो पैटर्न बनाया है ना, तो उसमें रिवर्स एक्चुअली वो एक्चुअली मैं डिजाइन नहीं कर रहा हूँ टेस्ट. वो अजीब से डिजाइन कर रहे हैं. ठीक है, ना तो कोडेड इनइक्वालिटी आता, ना कोडेड डैश आता, कुछ नहीं आता. मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, प्री के लिए किसी भी चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है सिवाय सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के. ठीक है. हाँ सर वही मेन अभी तो वही कर रहे हैं. वही दिया, मैंने भी एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें भी रिवर्स सिलोगिज्म्स के क्वेश्चंस थे. उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब ऐसे बहुत टाइम लग रहा था समझने में. और थोड़ा सा मतलब अगर आप प्रैक्टिस करवा देते तो इसके बाद मैं करा दूंगा. एक आध क्वेश्चन करा दूंगा. वही क्वेश्चन कल अभी आप भी पूछना चाहो, अभी पूछ लो. कभी और भी पूछना पूछ लेना. ये क्वेश्चन मेंस में इसलिए आते हैं क्योंकि इनको टाइम लगता है. कम से कम आपको 45 सेकंड तो 1 मिनट से 1.25 मिनट तक लगेगा. ठीक है, उससे पहले आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मेंस में ही आते हैं, प्री में नहीं आते क्वेश्चन. ठीक है सर वही मॉक में दिया था एक, तो पहली बार देखा, मुझे तो पता भी नहीं सर रिवर्स से लॉग्स कुछ है. आप मेंस देखोगे. देखो 2.5 मिनट एक लग गया था. देखो, हाँ कोई 2.5 मिनट लग रहा है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे 1.25 मिनट तक आ जाओगे, 1 मिनट तक आ जाओगे. 1 मिनट में कर लेते हैं तो अभी वो ठीक है क्वेश्चन. ठीक है, तो देखो अभी ना रिवर्स भी आ सकता है, कोडेड भी कर सकते हैं. अब कोडेड में करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ कोडेड में क्वेश्चन कैसे. मैंने कहा तो अभी वो चीज मैंने इंक्लूड कर सकता था, नहीं भी, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मैंने जितना टाइम डेडिकेट किया था कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कहीं कहीं पर जैसे मैंने एक आध जगह देखा है कि वो रिवर्स कोडेड कैसे पूछते हैं, वो बताता हूँ आपको. कोडेड कैसे पूछते हैं वो देखो. यहाँ पर वो बोल देंगे एट द रेट का मतलब है ऑल, बीटा का मतलब है सम, इसका मतलब है सम नॉट, और डॉलर का मतलब है नो. अब ऐसे कर देंगे. ठीक है, अब आप बताओ इसमें कुछ चेंज हो रहा है? बेसिक चीज कुछ चेंज हो रही है? बेसिक पूरा वही है. नो सर. ठीक है, बस टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है.
तो टाइम कंज्यूमिंग तो मेंस का टॉपिक है ना। आप मेंस का, आप जैसे राधिका है, राधिका ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस मेंस के सिटिंग अरेंजमेंट पूछे, तो मैंने आपको ये बात 1000 बार बताई है कि अगर डायरेक्ट मेंस सॉल्व करोगे ना, तो जितनी तेजी से तैयारी करने आए हो उतनी तेजी से भाग जाओगे। ठीक है, मेंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, और आप अपने आप से एक्सपेक्ट कब कर सकते हो? देखो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, उससे पहले अगर जाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे चढ़ोगे तो गिर सकते हो। ठीक है, होता क्या है, मेंस का पजल या सेटिंग अरेंजमेंट आपसे तब बनना शुरू होगा जब आपकी प्री में कमांड बनेगी। प्री में कमांड से मतलब ये है कि जब आप रेगुलर बेसिस पे 28, 27, 25 या 26 पीओ की बात करोगे तो 25 प्लस, क्लर्क की बात करोगे 30 प्लस, जब आप रेगुलर बेसिस पे वो स्कोर बना पाओगे रीजनिंग में, तब जाकर आपका मेंस के लिए दिमाग चलना शुरू होगा। मेंस में पजल आते हैं 3-4, जिसमें से चारों सॉल्व नहीं करने हैं, 2 भी सॉल्व करे ना, पेपर क्लियर होता है अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, वहां पर एक पजल होता है आपका, 2-2 मार्क्स के पजल होते हैं वहां पे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, वो अगर आपने बना लिया 15 मिनट में भी, तो आपका पेपर बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाता है रीजनिंग का। इसलिए बोलता हूँ बेटा, जो स्टेप्स बता जा रहे हैं उसी को फॉलो करो। ठीक है सर, एक सिलोजिज्म का डाउट था, क्वेश्चन बताऊं अभी आपको? बोलो। ओनली बुक्स आर पेन, ये स्टेटमेंट एक सेकंड रुकना। हाँ, ओनली बुक्स आर पेन। Some table are not books. Only a few tables are chair. ये तीनों है। Sir, last में only a few table are chair. Only a few table are chair, only a few table are not chair। Are chair. ठीक है, only a few table are chair। ठीक है, हो गए तीनों स्टेटमेंट। Yes sir. कंक्लूजन बताओ। सर, ये आपने चेयर कहाँ बनाया इसमें? चेयर ये रहा ना। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है अभी। तो कंक्लूजन है सर कि all tables are chair. ऑल Tables are chair. ओके, ऑल टेबल्स आर चेयर। एक सेकंड रुकना, आपने क्या बोला था? स्टेटमेंट बोला थर्ड वाला, ओनली अ फ्यू चेयर आर टेबल, राइट? Only a few tables are chair. ठीक है, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर, इसका मतलब क्या है? आपने क्या बोला स्टेटमेंट, कंक्लूजन क्या बोला आपने पहला वाला? Sir, all tables are chair. गलत है। Yes sir. All pen being tables is a possibility. गलत है ये, सर, ये कैसे गलत है? क्योंकि आप पहला वाला स्टेटमेंट बताओ क्या था? Only books are pen. इसका मतलब क्या है, पहले ये बताओ। ओके ओके ओके, पेन सिर्फ बुक्स हो सकते हैं, वो कुछ और नहीं हो सकता। जी, समझ आया? यस। ठीक है, ओके। अभी आप पूछ रहे हो व्हाट इज कोडेड सिलोजिज्म। देव, जो कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ा था, जो कोडेड ब्लड रिलेशनशिप पढ़ा था, जो कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ा था, वहां पर जो 4 टाइप के बेसिक स्टेटमेंट होते हैं, ऑल, सम प्लस सम नॉट, उन्हें किसी और से इंडिकेट कर दिया जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, बैंकिंग के मेंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एसबीआई वगैरह कुछ भी नया इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जो चीज किसी को पता नहीं वो हम कैसे पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो इसलिए हमें तैयार होना पड़ता है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब मेंस में अगर कोई नई चीज आती है तो आप उसे डील कर सकते हो। यस, ओके ओके ओके, आप कोई नहीं, मैं उसको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? नो सर, सर बस ये बोल रहे थे कि आप ये खत्म होगा
इसके बाद एक क्लास बस आप रिवर्स लॉग्स का ले लेना, क्योंकि उसके मैंने फिर कुछ और भी क्वेश्चंस ढूंढे थे करने के लिए, तो उसमें मतलब टाइम लग रहा है, तो मतलब आप थोड़ा एक बार बता दोगे ना कैसे करते एक हैं? काम करो, आपने easy हो आपने जाए। जो भी क्वेश्चन, आप एक काम करो, आपने जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी ट्राई करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अभी आप रोमान को भेज देना, मैं उन्हीं को ले लूंगा, ठीक है? नहीं सर, वो क्लास क्वेश्चंस तो मतलब कर रहे हैं, बन जाते हैं ठीक ठाक, पर एक बार आप मतलब उसका एक क्लास ले लोगे बस, तो थोड़ा मतलब स्पीड, मतलब कैसे क्या करना है सॉल्व, मतलब हो सकता है मेरा तरीका भी थोड़ा लेंदी हो, ठीक है, तो एक ठीक है, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। वैसे तो उन क्वेश्चंस को बेसिकली ऑप्शन से डील किया जाता है, नहीं तो कहीं कहीं आप जैसे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। एलिमिनेशन से हाँ, ही कर। ऑप्शन एलिमिनेशन में आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपके दोनों कंक्लूजन आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दिख रहे हैं, तो उसके अपोजिट नेचर में जो ऑप्शन है उसमें अगर कोई भी एक स्टेटमेंट अपोजिट नेचर का है तो उसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, ठीक है? हाँ, हाँ, तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। वो और पहले पूछा था, ठीक है सर, वही सेटिंग आप अरेंजमेंट। 4-5 क्वेश्चन करा देंगे, हो जाएगा वो। जी जी, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स की, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ की कोई भी बुक खरीद लो, किसी भी पब्लिकेशन की, पहले उन्हें प्रैक्टिस करो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ले लूंगा। एक काम करना, अनिमेश आप क्वेश्चंस भेज देना सारे, ठीक है? जिससे कि मुझे नहीं देखना पड़ेगा क्वेश्चंस, डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो मैं डायरेक्ट उनको ऐड कर लूंगा, ठीक है? सर एक और डाउट था, अगर किसी मतलब अगर किसी स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी आ रहा है, और मतलब ऑल, लेट्स से ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, और दूसरा है सम ए इज नॉट बी, तो ये ऑल और सम नॉट का पेयर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं नहीं, ऑल वाले पॉसिबिलिटी का में किसी नहीं, पॉसिबिलिटी एक अलग चीज होती है, उसका किसी से कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता, दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। पॉसिबिलिटी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, वो सिर्फ एक होने या ना होने की बात कर रहा है। Sir, what if there is a wrong question given, and because it's wrong, it took a bit of time, so attempting wrong question will fetch us marks in the exam. पहली चीज तो टॉकिंग अबाउट बैंकिंग एग्जाम्स, वहां पर रॉन्ग क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ना के बराबर मिलते हैं, ठीक है? ना के बराबर। किरण पब्लिकेशन बेस्ट है, एनिमेशन ने बता दिया, ठीक है? ओके, सर एक क्वेश्चन है स्लॉक्स का, चलो बताओ स्लॉक्स का क्वेश्चन। तो ये राधिका, ऑल हाँ एक सेकंड रुको। बोलो। only few A is B, no B is C, एक सेकंड, एक सेकंड। some C is D, and no D is A. Conclusion is some C is A, सम सी इज ए, गलत है। some C is not A. सम सी इज नॉट ए, करेक्ट है। सर इसमें ये पूछना था कि सम और सम नोट वाला सिचुएशन फॉलो हो रहा है, तो आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा? पहली बात तो एक चीज बताओ, पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने चीजों को 100% ट्रू वाला पढ़ा था, ठीक है? अब जब उसके बाद जब चीजें 50-50 या फिर जो डाउटफुल जा रही थी उनके बारे में पढ़ा था। बेटा एक बात बताओ, अगर सेकंड वाला कंक्लूजन 100% ट्रू है तो 50% क्यों लेगा वो? आइदर और लगाने से पहले की सबसे पहली कंडीशन क्या बताई थी कि आइदर और तब लगता है जब दो कंक्लूजन गलत होते हैं। वो गलती नहीं है तो क्यों जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, ठीक है? देखो देव, आपने जो दो डाउट्स भेजे थे, ठीक है, जो आपने दो डाउट्स भेजे थे, अभी मैं उनको ओपन कर रहा हूं, मेरे पास है, ठीक है? उसमें से जो आपने इनइक्वालिटी का डाउट भेजा था, तो जो उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है, दैट इज कंप्लीट नॉनसेंस, कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको नॉर्मली भी करके देखोगे देव, तो यू विल गेट जो आपका ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपने भेजा था, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इट इज नॉट क्लियर कि वो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट दोनों हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आई वुड से कि ए इज इमीडिएट राइट साइड ऑफ बी एंड लेफ्ट साइड ऑफ बी। यहां पर
टू अज्यूम कि ए इज इमीडिएट राइट साइड ऑफ बी एंड वहां पर इमीडिएट वर्ड यूज नहीं किया और उसका यूज करना कि इमीडिएट लेफ्ट साइड ऑफ सी, आई वुड से कि इतना क्वेश्चन बैंकिंग में अगर आता तो इतना असम्पशन नहीं मांगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है इमीडिएट लेफ्ट में और उसको सिर्फ लेफ्ट लिखने में, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा। मैंने आपको बोला था डिपेंड करता है, सॉल्यूशन दिखा रहा है डजंट मीन कि वो चीज सही है, ठीक है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आपको इतने करा चुका हूं, कहीं भी अगर इमीडिएट वर्ड यूज नहीं करा गया तो वो उसका डिफरेंस बिल्कुल होता है, वो मतलब इमीडिएट लेफ्ट बोलने और सिर्फ लेफ्ट बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं कोई क्वेश्चन अगर किसी भी साइड से आप लाकर दो और सॉल्यूशन दिखाओ और बोलो कि सर ये चीज है, तो मैं उसको सही नहीं बोल सकता ना, क्योंकि वो चीज में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, किसी चीज को इमीडिएट लेफ्ट बोलना और लेफ्ट बोलने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इसलिए सॉरी, वो सॉल्यूशन भले ही उन्होंने जो भी दिया हो बट वो गलत है मेरे अकॉर्डिंग, उस चीज को अज्यूम करना गलत है। ठीक है भाई, और कोई दिक्कत कोई परेशानी बालकों बालिकाओं? एक काम करूंगा, मैं रिवर्स सिलॉजिज्म और कोडेड सिलॉजिज्म दोनों की क्लास ले लूंगा एक ही क्लास में, ठीक है। सैटरडे को रख लूंगा वो क्लास। एक काम करूंगा, एक काम करेंगे, प्लान ऐसा करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 10 से 15 दिन का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को सर्च करके प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा कितने दिन का? 15 डेज का। सर सिटिंग अरेंजमेंट में बट उससे होते हैं, वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है या फिर सेकंड? राधिका आप अनम्यूट करके बोलो, इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ के समझना मेरा बड़ी मुश्किल है। आप डाउट क्या बोले प्लीज बेटा अनम्यूट करके बोलो, दिमाग ज्यादा खर्च हो जाता है पढ़ के समझने में। सिटिंग अरेंजमेंट में जैसे हु यूज होता है तो वो फर्स्ट सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं। हाँ वो जो भी है हु यूज होता है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो इमीडिएट लेफ्ट होता है उसके लिए यूज होता है। सर उसकी जगह बट हो तो? क्या हो? बट बट और एंड एक ही चीज होती है बेटा, बट और एंड कनेक्ट करता है पहले वाले पर्सन से, ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो जो रिवर्स सिलॉजिज्म है और आपका कौन सा वाला जो कोडेड सिलॉजिज्म है, दोनों की क्लास विद इन 15-20 डेज के अंदर मैं लूंगा और वो क्लास सैटरडे को होगी, तो मैं बोल दूंगा सबके लिए क्लास होगी वो, ठीक है। कोई भी आके उसे कर सकता है, ठीक है, लेकिन मेक इट श्योर कि वो मेंस का है, प्री में वैसे क्वेश्चंस नहीं आते बिल्कुल भी। ओके चलिए, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, मैं इस टॉपिक को फिनिश करना है आज, कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्वेश्चन नंबर 23 to 24 इसको ट्राई करो सब लोग, एक सेकंड, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग। थोड़ा जूम इन कर दीजिए। ठीक है अभी? हाँ ठीक यस है। सर। ठीक है,
फर्स्ट 10 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, 1 फ्रॉम नंबर 1। ठीक है, द वर्ड कवर इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगेंस्ट ईच इवन नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब 2, 4, 6, 8 और 10 के सामने लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा आपका? सी, ई, फिर ओ, आर, वी। करेक्ट, करेक्ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2 लेटर्स आर रिटन बिटवीन सी एंड वी। तो ऊपर तो जा नहीं सकते, तो 1, 2 वी। करेक्ट है। उसके बाद द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन एम एंड ई इज सेम एज ओ एंड जी। एम इज रिटन अबव ई। ओके, तो एम या तो यहां पे आ सकता है या तो यहां पे आ सकता है। 2 लेटर्स आर बिटवीन वी एंड एस, तो 1, 2 एस। ओके, अब देखेंगे यहां पर एम को मैं अगर ई से ऊपर रखता हूं तो ओ और जी नहीं आ पाएंगे, इसलिए एम को यहां पे प्लेस करूंगा और ओ और जी के बीच में भी 2 लेटर पुट करूंगा। तो 1, 2। अब या तो जी यहां पे आ जाएगा या 1, 2 जी यहां पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। ठीक है, तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आर देयर बिटवीन द अल्फाबेट रिटेन अगेंस्ट नंबर 8 एंड 10? तो 8 और 10 में क्या लिखा है? आर लिखा है और वी लिखा है। आर और वी के बीच में कितने लेटर्स आते हैं? एस, टी, यू। 3 आते, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? यस सर। प्रेरणा समझ में आया? आप ऑप्शन नंबर ई बोल रहे थे। तो मुझे सो क्वेश्चन नहीं मैंने समझ में आया। पिछले क्वेश्चन का ई बोला था, इधर अच्छा, 3 और 9। उमंग क्या नहीं समझ में आया उसमें? तो मतलब मुझे लगा 1 होगा इसका आंसर, आर और वी के बीच में जी है तो मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आर देयर, राइट? ठीक है सर। बट सर, जैसे अगर इसमें बोलता कि आर और वी के बीच में कितने हैं, तब हम 1 बोलते क्या? क्योंकि जी का पोजीशन तो फिक्स है नहीं, हाँ, तो फिर वो आंसर होता है या तो 1 या 0, है ना सर? जी ये रितेश। 2 letters are between C and B, वो वाला मुझे वहाँ पे। सॉरी, सर ये था ना 2 letters are between C and B, तो 2 लेटर सी तो है। वो वाला थोड़ा सर बताना मैं। बोलिए। सर मेरे हिसाब से जी 9th पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि 2 लेटर्स आर बिटवीन बी एंड एस, तो 2 लेटर्स होने तो चाहिए ना उसके, मतलब वी और एस के बीच में। अगर जी ऊपर चला गया तो फिर तो एक ही किसके लेटर बीच होगा में? वी और एस के। सर जी जो है वो 9th पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि वी और एस के बीच में 2 लेटर्स होने चाहिए। अगर हमने जी को 3rd पोजीशन पे लिख दिया तो फिर बी और एस के बीच में 2 लेटर्स। ओके, 2 लेटर्स आर बिटवीन वी एंड एस। ठीक है, फिर सर अगर जी को हमने 3rd पोजीशन पे लिख दिया तो फिर 9th पोजीशन खाली होगी, तो वी और एस के बीच में सिर्फ एक ही लेटर रह जाएगा ना। 1 सेकंड रुको। अगर मैं यहां से इसको जी को रिमूव कर देता हूँ, करेक्ट? अब यहाँ पर और कंडीशंस क्या है? एम और ई के बीच में कितने हैं? 2। ओ और जी के बीच में। अभी यहाँ पर फिर एक चीज आप ये देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो। अभी आप जी को यहाँ पे प्लेस करते हो, ठीक है? तो यहाँ पर बताना एम और ई के बीच में कितने लेटर्स हैं? फिर 2 कहाँ है? सेटिस्फाई नहीं होगा, एक ही तो बचा एक ना, ही है। एक ही बचा। फिर ओ और जी के बीच में यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, इसका आंसर या तो यहाँ पे जी आएगा या तो यहाँ पे जी आएगा। क्लियर है अभी? इसको करिए ना।
तो फिर तो ऊपर ही आएगा फिर भी इसके हिसाब से। थर्ड पे आएगा फिर। हाँ कि एम और ई के बीच में भी 2 है और जी के बीच में भी 2 है फिर तो, पर फिर बी और एस के बीच में। वही तो ना, ठीक है, एक सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर फिक्स कर देंगे कहीं तो। पर सर इसका ये यही रिजल्ट है। तो ये 23rd वाला क्वेश्चन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर यहाँ पे ये लिखा है हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज आर देयर बिटवीन द अल्फाबेट रिटन अगेंस्ट नंबर 8 एंड 10। तो 8 के अगेंस्ट क्या लिखा है, आर लिखा है। 10 के अगेंस्ट क्या लिखा है, वी लिखा है। इनके बीच में कितने अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने आते हैं लेटर्स? ओके ओके ठीक है। और कोई समस्या? रितेश सर क्लियर सर है? अगर क्वेश्चन होता कि हम्म, जैसे अनिमेश वाज टेलिंग कि अगर अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं दिया होता, आर और वी के बीच में उन्हें बताने हैं, तो इट कुड बी 0 और 1 एंड इफ द ऑप्शंस वर लेट्स से A 0 B 1 ऐसा C नहीं होगा। कैन नो नॉट नो बी नो रिटर्न। नो 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 नो, व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर कैन नॉट बी डेफिनेट आंसर। ठीक है, जब पॉसिबिलिटी दे रहा है क्वेश्चन तो डेफिनेट क्यों पूछेगा भाई? नन ऑफ दीज हो जाएगा फिर, और उसमें क्या है, नन ऑफ डेफिनेट दीज आंसर नहीं नहीं, दे पाएंगे हम। डेफिनेट नहीं मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, फिर टेंशन CND या मत फिर लो। ऐसा कुछ जो भी दिया होगा वही सही होगा। कोडेड सिलोजिज्म प्री में आ सकता है, एसबीआई बिल्कुल नहीं आएगा। कोडेड सिलोजिज्म मैं बोल तो रहा हूँ। पैटर्न देख लो इस साल का, 23 नंबर के पजल आए थे। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, बोलो। सर ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना, इसका मतलब उन्होंने दिया हुआ है कि 2 लेटर्स हैं एम और जी, एम और ई के बीच में और जी लो, के बीच में। उन्होंने और उन्होंने उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोई स्पेस खाली भी है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक लेटर मिसिंग है, बट उन्होंने ये चीज नहीं बोली, स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, अरे देव, अगर वो एसबीआई पीओ है तो इट डजंट मीन कि वो कुछ भी पूछ लेगा उठाकर। ठीक है, पैटर्न थोड़ी ना चेंज होता है भाई। आज तक पिछले 20-25 साल में कभी नहीं आया कोडेड क्वेश्चन। एसबीआई पीओ अगर वो है तो वो मेंस में दिखाएगा ना, प्री में थोड़ी ना दिखाएगा। 20 मिनट में कोडेड नहीं हो सकता। ठीक है, उस चीज पे ध्यान दो ना। आप फालतू में नेगेटिविटी क्यों बना रहे हो इस चीज के लिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 23 नंबर का पजल पूछा था तो और क्या चाहिए आपको, बताओ। 23 नंबर का आप पजल भी करा लो, कोडेड भी करा लो, तो फिर अगर यार इतना डिफिकल्ट पेपर बनेगा तो फिर आप ये देखो ना कि वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। कट ऑफ भी तो फिर उतनी जाएगी। अरे वो सर ने गलत बनाया है क्वेश्चन, वो पैटर्न गलत है उस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन नहीं डाला जा सकता प्री में अगर आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर दिया है। ठीक है, उस चीज के पीछे आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप जाकर प्रीवियस ईयर के पेपर देखो ना, और जो एसबीआई पीओ ने बनाए हैं, आज तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। फालतू की चीज पर इतना वरी करने की जरूरत है नहीं भाई। सर वैसे भी हम प्री और मेंस का तो साथ में प्रिपेयर करते हैं ना, अलग से थोड़ी करेंगे मेंस का प्रिपरेशन। अगर आ भी गया तो देखा जाएगा। अरे अगर वो आ भी जस्ट इन गया केस। तो फिर एक चीज बताओ ना, आ भी गया तो आपको टाइम लग रहा है और लोगों को टाइम लगेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, और कोई समस्या इस क्वेश्चन में? सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो चलो इसका आंसर करो। सर लास्ट ऑप्शन 3 और 9। आइदर 3 और 9। ठीक है, तो अभी आप लोग परेशान हो रहे थे ना 1-0 के लिए प्रेरणा, तो अगर वो डेफिनेट नहीं है तो वो क्यों देगा भाई। ठीक है, चलो आगे चले आप। यस सर। जो 24 क्वेश्चन था ये पहले स्क्रीन पे लगा हुआ था तो मैंने इसी का आंसर बता दिया था। नेट का इशू होगा आपका कुछ। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो।
8 and 6 ठीक है, 4 नंबर दे रखा है आपको एक 9 4 3 6 5 2 7। If one is subtracted from each odd number, तो यहाँ पर ऑड नंबर कौन कौन से हैं आपका? ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये आपका ऑड नंबर है। एंड 2 is added to each even number, तो 6 8 4। Then how many digits will appear twice in the new number thus formed? तो 8 आ रहा है 2 बार, 6 आ रहा है 2 बार, 4 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 6 and 4। ठीक है, ये आता है प्री में क्वेश्चन 1 मार्क का। ठीक है, ये मेंस में नहीं आता। चलो, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ठीक है, अभी आप लोग उस पर दिमाग लगाना। ठीक है, अभी रिसेंटली IBPS क्लर्क मेंस में 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, सेम का सेम यही क्वेश्चन था, सेम का सेम यही क्वेश्चन था। पॉइंट ये है कि किसी का अगर दिमाग लग गया तो वो 2-3 मिनट में इन मार्क्स को फ्रेच कर लेगा, और किसी को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो उसको स्किप कर देगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, इससे आपको आइडिया लगे कि है क्या। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक आपको ये बना के दिया है, मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, 3 1 12 24 6 10। चलो, सर जैसे ये बोला दे आर टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड और ये जो है एडेड है, तो ये मतलब 3 से करेंगे हम या फिर जो आगे वाला जो नंबर है उससे करेंगे? अरे पहले आप अपने आप को अप्लाई करने की कोशिश करो, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ना, थोड़ा लगेगा आइडिया सर। अच्छा ठीक है, वैसे करते हैं। कोई नहीं, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। सर रिजल्टेंट नंबर्स तो आ गए, रिजल्टेंट नंबर क्या आए हैं आपके? तो 15 और 14। 15 और 14। ठीक है, तो फिर अभी देखते क्वेश्चन क्या है। If the resultant of the given sets are added, then which of the following is obtained? 15 14 के आंसर आना चाहिए 29। सॉरी सर 55 नहीं होगा, गिवन सेट्स आर एडेड बोले, आपका आ क्या रहा है? 15 और 40। 40। हाँ करेक्ट है, फिर 55 सही आंसर। ठीक है, अब देखते हैं। In each of the following questions, 2 rows of numbers are given. The resultant number in each row is to be worked out separately. Based on the following rules, the question below, the rows of numbers are to be answered. The operation of number progresses from left to right. Left to right जा रहा है, तो left to right का मतलब क्या हुआ? आप स्टार्ट करोगे इस रो से, इसको देखोगे, यहाँ पर कोई रिजल्ट आएगा उसको पकड़ोगे, फिर उस रिजल्ट को लेके आगे प्रोग्रेस करोगे, यहाँ पर एक रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। सिमिलरली रो 2 में करोगे, इसको पकड़ोगे आगे जाओगे, यहाँ एक रिजल्ट आएगा उसको पकड़ोगे आगे जाओगे, फिर एक रिजल्टेंट आएगा फाइनल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले रो की बात करता हूँ तो ये केस है, इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो ये केस है, देन दे आर टू बी मल्टीप्लाइड, तो 3 × 3 हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर मेरे पास नंबर क्या? 3 और 12। 3 आपका डिविजिबल है 3 से है। आगे क्या आ रहा है? इट इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, इफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, देन दे आर टू बी एडेड। तो अभी क्या आ रहा है नेक्स्ट? इवन नंबर, तो 3 और 12 15 हो जाएगा, तो 15 आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया? समझ आया सभी लोगों को? सर उसके बाद क्या है? 24 लिखा है। 24 क्या है? 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, तो क्या होगा इनका? इनका क्या होगा? इनका होगा एडिशन, तो 24 + 6 क्या हो जाएगा? 30।
30 अगेन एक आपका क्या है 3 से डिविजिबल नंबर है, उसके बाद वापस से इवन नंबर आ रहा है, 30 + 10 क्या हो जाएगा 40। तो इसका रिजल्टेंट हो गया 15, इसका रिजल्टेंट हो गया 40। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन सेट्स आर एडेड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑब्टेन्ड। तो करेक्ट आंसर होगा 55। ठीक, अब जैसे यहाँ पर उमंग का दिमाग चल गया तो उमंग को 4 नंबर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन करा दिया गया, आपको पहले आप गो थ्रू कर चुके हो एक बार, काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए तो इजी रहता है, लेकिन अगर आपने कभी ये क्वेश्चन पहले नहीं करे होते तो ऐसा कुछ आ जाता है तो इट्स नॉट दैट इजी, आपका टाइम जाता है उसमें। ठीक है, तो इट इज सच कि अगर आपने गो थ्रू किया है तो आप जल्दी से 4 मार्क्स ले लोगे, नहीं तो आपको इसमें भी टाइम लग जाएगा और मे बी आपका वहां पे दिमाग फंस जाए कहीं, तो आपको उसके स्किप करना पड़ सकता है। ठीक है, समझ आया सभी लोगों को क्या किया हमने इसमें? तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगा दूं? I mean the screen, the slide, yeah. तो इसमें जो 1 and 12 है फर्स्ट रो में, वो कंडीशन नंबर 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें ऐसे नहीं देखना है, हमें पिछली कंडीशन मतलब 3 और 1 से जो निकला है उसको 12 के साथ देखना है, 1 को नहीं देखना है। जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेशन ऑफ द नंबर प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है सर, हैव वी अप्लाइड ऑल 4 रूल्स हियर? नो, वी हैवंट अप्लाइड ऑल 4 रूल्स, पर जरूरी थोड़ा कि चारों अप्लाई होने चाहिए, और तो कंडीशन दे रखी है, इसके अंदर और भी क्वेश्चंस होंगे तो वहां पर अप्लाई होगा तो वहां पे करेंगे। कंपल्सरी थोड़ी ना जितने रूल्स दिए जाए चारों को चारों यूज हो जाए। We have just used first and second in this case. How to decide which ones to take into account? डिसाइड कैसे करोगे? यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है तो रूल देखो ना वहां पर, इफ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 इज फॉलोड बाय अगेन नंबर, तो उसको देखो ना वो चीज, वो डिसाइड करने में क्या हो तो पढ़ना पड़ेगा नंबर देख के। But 4 gets at 13, तो 4 आप अप्लाई कर क्यों रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग दैट। इफ अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ऐसी कंडीशन तो आई नहीं है, तो फिर आप 4 अप्लाई कर क्यों रहे हो? व्हाट इज द नीड ऑफ अप्लाइंग 4? यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 3 है ना, 3 डिविजिबल बाय 3 है ना, तो 4 की तरफ क्यों जाओगे? 3 और 1 का रिजल्टेंट 3 आ रहा है तो 4 की तरफ क्यों जाओगे? 24 3 से डिविजिबल है तो 4 की तरफ क्यों जाओगे? 24 6 30 कर रहे हो तो 4 की तरफ क्यों जाओगे? अरे 1 + 12 नहीं होगा, यहाँ पर लिखा है द ऑपरेशन ऑफ द नंबर प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया? जो रिजल्टेंट आप स्टार्ट कहां से करोगे, ध्यान से देखो इसे, आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां से आप स्टार्ट करोगे, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आगे जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट है वो इसके संग फिर रिजल्टेंट बनाएगा। ठीक है, 1 से 12 नहीं जाना है, इन दोनों के रिजल्टेंट से आगे जाना है। ठीक है, चलिए देखो, ये वाली टेबल देखते हो, इसको रूल्स के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, 12 3 और 2 ऊपर बना देता हूँ आपके लिए, इससे आप रूल्स देख के भी कर पाओगे। 12 3 2 18 6 and 1। चलो दोनों रोज का रिजल्टेंट निकालो, उसके बाद देखते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
अच्छा देखते हैं। अभी ऐड नहीं करना अनिमेश, ऐड क्यों कर दिया? वो जो बोलेगा वो देखेंगे क्या करना है, जरूर थोड़ा ऐड करवाई है। ठीक है 36 और 24 ना सर रिजल्टेंट्स। 38 एंड 24, 12 3 से डिविजिबल है, हाँ है। उसके बाद क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है। इफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन दे आर टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये जो रिजल्टेंट आया फर्स्ट और सेकंड से, ये आगे प्रोग्रेस करेगा। 36 और 2, 36 क्या है 3 से डिविजिबल है, लेकिन फॉलो क्या कर रहा है, एक ऑड इवन नंबर से फॉलो कर रहा है, तो वो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अब ये प्रोग्रेस होकर आगे रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक, आगे 18 एंड 6 3 से डिविजिबल है। सॉरी 12 और 3 वाला क्या कर रहे हैं? 12 क्या है, 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, हाँ है। हाँ सर। उसके आगे वो फॉलो अप किससे हो रहा है, एक ऑड नंबर से फॉलो हो रहा है, तो 3 एक ऑड नंबर है, तो इस केस में क्या होगा, वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 12 इंटू 3 36 हो जाएगा। यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं, इसे फॉलो करना है। ठीक, अब ये लेफ्ट टू राइट प्रोग्रेस कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या है, पहले दो का 36, इसको चेक करेंगे 2 के साथ। 36 क्या है, 3 से वापस से डिविजिबल है। उसके बाद फॉलो अप किससे हो रहा है, एक इवन नंबर से फॉलो अप हो रहा है। ठीक है, इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन दे आर टू बी एडेड। तो 36 प्लस 2 38 को आप ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट पहले रो का आ जाएगा 38। सिमिलरली 18 को देखोगे, 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है इवन नंबर, इट इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन दे आर टू बी एडेड। तो 18 का 6 24 कर दोगे। 24 क्या है, 3 से डिविजिबल है। उसके बाद क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है देन दे आर टू बी मल्टीप्लाइड, तो 24 अंदर 24 हो जाएगा। तो पहले रो का रिजल्टेंट आया 38, दूसरे का आया 24। 38 24 रिजल्ट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए। If resultants of the given sets are added, then which digit is at the unit place of the number so obtained? The correct answer क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 2। समझ आया? यस सर। अमित, दीपक, इंदु, यस सर। मनीषा, महक, निवेदिता, यस सर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की टेबल कैसे रखी है उसको देख लेते हैं एक बार। 12 1 2 10 6 1। फोन कर दिया। ओके, if the resultant of the given sets are multiplied, which of the following number is obtained?
क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम है अभी। ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इस बैच में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो आपका ऑर्डर रैंकिंग है। ऑर्डर रैंकिंग के बाद पजल, उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी और जो आपने टॉपिक मुझे बोला रिवर्स सिलोजिज्म और कोडेड सिलोजिज्म, ठीक है, आपने बोला था रिवर्स, मैंने उसमें कोडेड भी ऐड कर दिया। ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे विद इन 15-20 डेज में। एक सैटरडे को क्लास लेंगे स्पेशल, वहाँ पर सब लोगों को, मैम को बोल दूंगा, सब लोगों को वो क्लास का लिंक चला जाएगा, सब लोग आ जाएंगे, उसको देखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज, हाँ, कोई डाउट है, कोई परेशानी, किसी तरह की दिक्कत? सर एक सिलॉग्स का ही डाउट है। बोलिए। The statements are some leaders are dishonest. Satyapriya is the leader. सॉरी, Satyapriya is the leader. ठीक है। Then there are 5 options और उनमें से which of the following information definitely follows from these 2 statements. ठीक है, So first is Satyapriya is honest. सत्यप्रिय ऑनेस्ट, मे और मे नॉट बी। Yeah. Satyapriya is dishonest. मे और मे नॉट बी। Some leaders are honest. सम लीडर्स आर ऑनेस्ट। लोग ऑनेस्ट की तो कोई बात नहीं करी गई है, तो उसके लिए डेफिनेट होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, Leaders are generally dishonest. लीडर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट। एक सेकंड, लीडर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट। ठीक है, इसको अभी उस पर रखते हैं होल्ड पे। फिफ्थ वाला बताओ। Satyapriya is sometimes dishonest. ये भी गलत है। देखो जनरली वर्ड का यहाँ पर अभी एक और वापस से बोलना। ये स्टेटमेंट दोबारा बोलूं, ये वाला कंक्लूजन। फोर्थ वाला, हाँ। Leaders are generally dishonest. लीडर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट। क्या लिखा? लीडर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट। ओके, Yes. अभी हाँ, अब यहाँ पर जनरली का मतलब इज नॉट, जनरली का मतलब 100% नहीं है, करेक्ट। जनरली का मतलब है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जनरली मतलब मैं बोलता हूँ कि जनरली वो लेट आता है। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ जनरली वो लेट आता है, तो हाँ, जनरली लेट आता है, इसका मतलब 90% केसेस में वो लेट आता है। लेकिन आपको पता है ना कि 0% से बड़ा और 100% से कम, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एट सम, राइट। 0% से बड़ा, 99 और 100% से थोड़ा सा भी कम, ये रेंज में क्या कंसीडर होता है? सम कंसीडर होता है। ये चीज पता है आप लोगों को? Yes, sir. तो इसलिए ये फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लीडर्स तो डिसऑनेस्ट है। समझ आया या नहीं आया? मतलब this fourth option हमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज दे रहा है कि ऑनेस्ट भी होते हैं, डिसऑनेस्ट भी होते हैं। नहीं, डिसऑनेस्ट की तो बात ही नहीं करी, पॉसिबिलिटी कहाँ दी है इसने? मतलब लीडर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट, सो लेट्स से तो but 90% ऑफ देम आर डिसऑनेस्ट इन दिस ना, कॉमन ना, एरिया ना, कुड बी ना। 90%। तो इट कैन बी 90%, वो एक जस्ट एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बोला, बट इसमें पॉसिबिलिटी की बात कुछ भी नहीं है। तो सर ये पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा तो किस में आएगा फिर ये स्टेटमेंट? तो ये जनरल स्टेटमेंट है। लीडर्स आर जनरली, यार अभी थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स को समझो ना। लीडर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया कि सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट। नो, इस चीज को रिलेट करो ना। लीडर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट का मतलब हो गया सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट। तो कोई भी चीज अगर कोई वर्ड नया मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा तो यूज करना पड़ेगा ना यार। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज आपको एज इट इज मिल जाएगी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में तो कुछ भी वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं ना। सर बोलिए। जैसे यही क्वेश्चन में, जैसे हमें जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें हमें बेसिकली सम का रिलेशन दे रहा है ना। जनरली मतलब क्या होता है? जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, वो तो वो समझ में आ गया सर, सम का रिलेशन दे रहा है तो एक तरीके से रीस्टेटमेंट नहीं हो गया? नहीं, रीस्टेटमेंट का मतलब होता है सेम टू सेम कॉपी करना। वो उस चीज का मीनिंग चेंज करके दे रहा है ना यहाँ पे। ओके, रीस्टेटमेंट का तो मतलब तब यही होगा। रीस्टेटमेंट का मतलब सर सिंपल होता है सम ए इज बी, सम ए इज बी, ये होता है रीस्टेटमेंट। तो हम इसको नहीं करेंगे रीस्टेटमेंट? नहीं, ये करेक्ट है। वैसे मोस्ट करेक्ट तो यही लग रहा है, बट वही एक डाउट था कि क्या नहीं, देखो करेक्ट यही होगा। तभी मैंने इसे होल्ड पे रखा था, क्योंकि बाकी चारों बिल्कुल
गलत थे, एकदम ही ठीक है, गलत इसलिए लग रहा है वो तो। हाँ हाँ एकदम गलत थे। फिर थोड़ा सा अगर फोकस किया, देखो अभी क्या है, मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, इसलिए मैंने बोला था पहले 3 तो मैंने गलत बोले थे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहे थे। मैंने फोर्थ को मुझे ठीक लगा बट मैंने होल्ड पर रखा, फिफ्थ देखा तो वो गलत था। उसके बाद जब मैंने इसको देखा तो जनरली वर्ड थोड़ा बहुत मैंने कोरिलेट किया कि जनरली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट का मतलब सम होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत कोरिलेशन तो आपको भी करना पड़ेगा, आपको पकी पकाई चीज नहीं मिलेगी, स्पेशली मेंस से, ठीक है। यस सर। सर इसमें हमें स्टेटमेंट में मान लो दिया है सम ए इज बी, और कंक्लूजन में हमें दिया है 30% ए इज बी, तो वो ट्रू होगा या रीस्टेटमेंट में कंसीडर होगा वो? देखो अब उन्होंने चेंज ही कर दिया तो इसको रीस्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, और वो ट्रू भी कह सकते हैं ना कि 30%? जी इसको ट्रू कह लेंगे, ठीक है। री का मतलब ये होता है एज इट इज कॉपी करना, ठीक है। सर इसको ट्रू कैसे कहेंगे? इसको मतलब डेफिनेटली फॉल्स नहीं कह सकते, फॉल्स ही तो होगा बिकॉज वी डोंट नो व्हाट पार्ट ऑफ ए इज बी, वो तो हमें स्टेटमेंट्स में नहीं दिया है ना। सम का Exactly मतलब, conclusion में तो सम का मतलब इतना सा ध्यान रख लो, एनीथिंग ग्रेटर देन 0, एनीथिंग लेस देन 99 विल बी कंसीडर्ड एज सम, बात खत्म, ठीक है। ऑल का मतलब होता है 100% एंड नो का मतलब होता है 0%, और सम नॉट का मतलब अगेन होता है एनीथिंग बिटवीन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 99, ठीक है। बट सर जैसे अगर हमें दो ऐसे स्टेटमेंट मिल जाते कि ए इज 30% ऑफ बी और ए इज कुछ 70% ऑफ बी, तो उस ऐसा नहीं केस होगा में क्या हम आइदर और जी, देते या दोनों फॉल्स देते? दोनों ऐसा नहीं आएगा यार, ऐसा नहीं आता, आप बोल रहे हो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। पहली नहीं सर चीज मतलब आएगा तो नहीं, बट जैसे अगर हम इसमें आइदर और करेंगे या फिर फॉल्स एक मिनट वापस से बोलना, आपने क्या बोला था? सर यही सम ए इज बी है, स्टेटमेंट है 30% ऑफ ए इज बी, स्टेटमेंट या कंक्लूजन? कंक्लूजन सॉरी, आगे और एक ले लेते 50% ऑफ ए इज बी। दोनों ट्रू होंगे, इसमें दिक्कत क्या है? सम दोनों सम ए बी की तो बात कर रहे हैं, जब कंक्लूजन चेक करते तो इंडिपेंडेंट रहते ना, इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, ये भी सम ही है ये भी सम है, ठीक है। सम ए भी हुई तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं आएगा, दोनों ही सही है, बट क्योंकि सम ए बी का मतलब वही देखा होता जाए है। अगर आइदर 30% हो सकता है या फिर 10%, मतलब अगर नहीं ये बोलता इसमें है कि आइदर कुछ 30%, नहीं लगेगा इन सब चीजों में, आइदर सिर्फ हमेशा लगता है कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है, तब तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उसी में लगता है। ये लग रहा था कि जैसे 30% ऑफ ए इज बी कैन बी अ पॉसिबिलिटी और 10% ए इज बी कैन बी अ पॉसिबिलिटी। नहीं इसको हम डेफिनेटली ट्रू बोलेंगे। एक सेकंड, क्या बोला आपने अभी, क्या बोला आपने लास्ट में? इन्हीं दोनों कंफ्यूजन में अगर हम पॉसिबिलिटी और ऐड कर देंगे, पॉसिबिलिटी गलत होगा ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। सम ए इज बी तो दे रखा है ना, तो फिर सम ए इज बी दे रखा है, इसका अब एक चीज समझो आप, सुनो डेफिनेटली एक चीज, पॉसिबिलिटी गलत होगी। हाँ एक चीज समझो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कंक्लूजन देगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट करके या न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं करेगा। अगर यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी वर्ड ऐड करोगे तो गलत होगा, क्योंकि सम का मतलब होता है कि 1% से लेके 99% की रेंज में। ओके सर। अच्छा सर मुझे भी एक डाउट आया अभी बोलो Sorry, बोलो। sir, मतलब ज्यादा गंदे से डाउट से। जैसे इसमें हो कि सम ए इज बी स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में हो 30% ऑफ ए बीइंग पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसे कि बी की नहीं होने होगा की वो, पॉसिबिलिटी है, तो वो नहीं फॉल्स होगी होगा जी, बिल्कुल होगा। डेफिनेट चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है? कि जो ऑलरेडी मतलब सम में लिखा हुआ है कि सम ए है बी का पार्ट, तो वो पॉसिबिलिटी। अच्छा ठीक है सर। ओके सर समझ आ गया। जैसे हम अगर ऑल को 100 लेते थे तो हम सम को भी ट्रू कर देते थे ना, अगर 100% है तो वो 50% भी ट्रू होगा, 10% भी ट्रू होगा, वैसे वैसे जा सकते हैं ना, मतलब इसका अगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। बोलिए प्रेरणा। तो बस यही इंश्योर कर रही थी कि पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट इज, अगर कोई चीज पॉसिबिलिटी है बट स्टेटमेंट्स में वो डेफिनेटली ट्रू है तो वो फॉल्स होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज तो मैंने बताई थी बहुत अच्छे से,
कि जब कोई चीज डेफिनेट होती है पॉसिबल नहीं हो सकती। डेफिनेट है तो डेफिनेट है ना, पॉसिबिलिटी का मतलब। यार एक बात बताओ, एक चीज का एग्जांपल भी मैंने दिया था नहीं शायद तो से। ये वाला जो ये वाला भी अनिमेश ने बताया ना कि हाउ अगर 100% चीजें भी इफ ऑल ए इज बी देन सम ए इज बी आल्सो इम्प्लाइड फ्रॉम दैट। तो ये वाला जो हाँ। केस है ना, इसको दिमाग में रखते हुए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे ऐसे केसेस में, जैसा भी कौन से मैंने केस डाउट में पूछा कंफ्यूजन था। हो रहा है, कैसे कंफ्यूज हो रहा है, किस चीज का कंफ्यूजन है? ये ऑल इम्प्लाइज सम। तो ये चीज तो बता चुका हूँ ना मैं आपको, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ से आ रहा है? वट एवर इज देयर, इसलिए डाउट आ रहा है, अभी नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नो सर, बस ये अगर इन केस ये क्वेश्चन आया तो कितनी भी वैल्यू दिया हो 0 से 100 के बीच में, हम उसको सम अगर सम कंसीडर यूज कर, करके अगर सबको सम ट्रू यूज कर कर देंगे। रखा है, हाँ, मैं आपको वो चीज बता दूंगा। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हो सकती है मेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो यू कैन डील विद एवरीथिंग, ठीक है। इसलिए मेरा हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले टारगेट ये होता है कि मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम लेता हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अब आप इतना सा बात ध्यान रख लो, सम का मतलब होता है रेंज होगी 0 से बड़ा, 100 से छोटा। सिमिलरली सम नॉट के लिए भी वो चीज होगी, ठीक है। ऑल बात करेगा तो 100%, और अगर नो बात करेगा तो 0%, बात खत्म, ठीक है। ओके सर। तो एवरीवन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रे फॉर रितेश मदर। रितेश की मदर को लीवर में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो वी ऑल विल प्रे फॉर आवर मदर, ठीक है भाई रितेश, हम लोग प्रे करेंगे आपकी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ओके। चलो, उनका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। हाँ सर, थैंक यू। सर सर एक चीज और, अभी आपका एसएससी वाला क्लास है क्या आज? हाँ 2 बजे है ना। सर वो उसमें कौन सा अभी डाइस ही चल रहा है या फिर कुछ और टॉपिक डाइस स्टार्ट तो होगा? शायद कंप्लीट हो गया था, अभी हम लोग काउंटिंग फिगर स्टार्ट करेंगे उसमें, ओके ओके सर। ठीक है। देवप्रिया इज राइटिंग समथिंग, टेक केयर रितेश, या बिल्कुल सबकी तरफ से ध्यान रखना उनका, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर 2 बजे है ना, 1 घंटे बाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय।